कक्षा 11 इस वर्ष के पाठ्यक्रम में 4 कहानियाँ आपको तैयार करनी है। पिछले सत्रों में मैंने आपको 2 कहानी के कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा और चरित्र चित्रण बताया था। आपके पाठ्यक्रम में जो तीसरी कहानी संकलित है उनमें समय कहानी है। सुप्रसिद्ध कहानीकार यशपाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यास तथा कहानीकार हैं। इनके द्वारा लिखित कहानी में समय एक परिवार में नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक भिन्नता से उत्पन्न संतरास की मार्मिक गाथा है। यह वैचारिक भिन्नता पीढ़ियों के अंतर या उम्र के अलग अलग पड़ावों पर खड़ा होने का परिणाम है, जो बच्चे बचपन में माँ बाप का एक पल छोड़ना तक नहीं चाहते थे तथा उनके साथ बाजार जाने की जिद किया करते थे। आज वही बच्चे बड़े हो जाने पर बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर जाने से परहेज करने लगते हैं। कहानी तत्वों के आधार पर आज हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। समय कहानी के आधार पर कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा कहते हैं कि पहला है कथा वस्तु या कथानक। समय कहानी की कथा वस्तु मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। संपूर्ण कहानी में संपूर्ण कहानी की कथा वस्तु एक ही पात्र पापा पर केंद्रित है। पापा एक सरकारी अधिकारी हैं जो जीवन को नियमबद्ध और सुचारू रूप से चलाने में विश्वास रखते हैं। वह रिटायर होने के पश्चात भी स्वयं को क्रियाशील बनाए रखते हैं। लेखक ने पापा के व्यवहारिक परिवर्तन को चित्रित कर समय के बदलाव को यथार्थपरक बना दिया है। एक समय वह था जब पापा बच्चों को अपने साथ बाजार ले जाना पसंद नहीं करते, और एक समय वह आता है जब बच्चे पापा के साथ जाना नहीं चाहते। बच्चों द्वारा अपने प्रति उपेक्षित व्यवहार को सुनकर वह बिना किसी प्रतिवाद के मुस्कुराकर समय के बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। शीर्षक प्रस्तुत कहानी का शीर्षक कथानक के भावार्थ व उद्देश्य को पूर्णतः स्पष्ट करता है। संपूर्ण कहानी समय शीर्षक को प्रतिपादित करती है। कहानी में पात्र स्थित परिवार एक जैसा रहता है, बदलता है तो समय बलवान होता है। वह किसी के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को उसके अनुरूप चलना पड़ता है। कहानी के मुख्य पात्र पापा अपने जीवन के उत्कर्ष पर पहुंचकर समय के परिवर्तन को अनुभव कर लेते हैं। कहानीकार ने न केवल मंटू के कथन बुड्ढों के साथ कौन बोर हो के माध्यम से समय शीर्षक की सार्थकता व औचित्य को स्पष्ट कर दिया है। दूसरा,
पात्र व चरित्र चित्रण। समय कहानी पात्र व चरित्र चित्रण से अत्यंत रोचक व प्रभावशाली है। कहानी के मुख्य पात्र पापा हैं तथा लेखक अम्मी, मंटू, गोगी, पुष्पा, बहादुर, हुबिया आदि गौड़ पात्र होने के साथ पापा के सहायक पात्र के रूप में भी उभरते हैं। कहानीकार ने पात्रों की अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति को स्वाभाविकता व मनोवैज्ञानिकता के साथ कहानी में परिलक्षित किया है। तीसरा, कथोपकथन व संवाद। समय कहानी में कथोपकथन या संवादों का प्रयोग कहानीकार ने अल्प मात्रा में ही किया है, क्योंकि कहानी में घटना को वर्णनात्मक तथा आत्म कथ्यात्मक शैली में लिखा गया है। कहानी में जितने भी संवाद हैं वे नपे तुले व संक्षिप्त हैं। संवादों का कहानी में न होने का कारण यह भी है कि इसमें पात्र दृष्टिगत न होकर केवल लेखक की स्मृति के द्वारा पाठक के समक्ष आते हैं। जैसे एक जग गर्म पानी भिजवा देना, हुबिया हमारी सैंडल में कील लग रहा है, हम दूसरी सैंडल पहनकर आते हैं आदि। चौथा, देश काल व वातावरण। समय कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु मध्यवर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से ली गई है, जिसका आभास कहानी के आरंभ में नौकरी से रिटायर होने की स्थिति में बुद्धिजीवी व्यक्ति की मनोदशा से किया जाता है। पापा द्वारा छड़ी लेकर सुबह शाम टहलने जाना, बाजार जाना, पार्क जाना आदि से मध्यवर्गीय परिवार का वातावरण स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा देश काल और वातावरण कहानी की मूल भावना को प्रकट करने में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरा है। पांचवा, भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली सरल, सुबोध, वातानुकूलित खड़ी बोली में है। मुहावरों जैसे खोज खबर लेना, हाजिर जवाबी होना आदि व कहावतों जैसे छड़ी टेक कर चलना, बुढ़ापे या बुजुर्गी का चिन्ह आदि के प्रयोग ने भाषा को सशक्त तथा प्रभावशाली बना दिया है। कहानीकार ने आत्मकथ्यात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का सामंजस्य कर भाषा को सशक्त बनाया है। अंतिम है उद्देश्य। छठा, यशपाल द्वारा रचित कहानी उद्देश्य प्रधान है, जिसमें मनुष्य के जीवन व व्यवहार में समयानुसार परिवर्तन को मार्मिक रूप में चित्रित किया गया है। लेखक ने समय कहानी द्वारा स्पष्ट किया है कि मनुष्य को समय व बदलाव व स्थिति को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और यही सुखी जीवन की कुंजी है तथा उम्र के किसी भी पड़ाव पर बच्चों को माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का उद्देश्य कहानी को सफल बनाता है। और समय कहानी के आधार पर पापा का चरित्र चित्रण कीजिए। एक प्रश्न दूसरे अथवा करके पूछता है। पापा की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। समय कहानी के मुख्य पात्र पापा जी हैं तथा नायक भी वही हैं। पापा नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं जो अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति होने के बाद उनकी संपूर्ण जीवन शैली पूर्णतः बदल जाती है।
पापा की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, बौद्धिकता। पापा अत्यंत बौद्धिक और चेतना वाले व्यक्ति हैं। वे रिटायर होने से पहले ही अपने अवकाश के समय को नियमबद्ध कर लेते हैं। वह चिंतन व अनुभव के आधार बनाकर अपने 36 वर्ष के शासन कार्य को एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासक का नैतिक पक्ष नाम की एक पुस्तक में लिखने का निर्णय करते हैं, जो उनके बौद्धिक व्यक्तित्व का परिचायक। दूसरा, परिवर्तनशील स्वभाव। पापा परिवर्तनशील स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। वह समयानुकूल अपने शौक व आदतें बदल लेते हैं। जब वह सर्विस में थे तब गर्मियों में महीने 2 महीने पहाड़ों पर घूमने जाते थे, परंतु रिटायर होने के बाद मितव्ययिता के कारण पहाड़ों पर जाना छोड़ देते हैं तथा वह अपने परिधान पहनने के ढंग में भी निश्चित हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को बाजार ले जाना पापा को पसंद नहीं था, परंतु रिटायरमेंट के बाद वे बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तीसरा, स्वस्थ के प्रति सजग तथा रौबदार व्यक्तित्व। पापा का व्यक्तित्व एक रौबदार मनुष्य वाला है। वह अपने स्वास्थ्य व रौब को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम तेज चाल से सैर पर जाते हैं। कुत्तों व डागरों को से बचने के लिए अम्मी के द्वारा छड़ी देने पर भी वह उसे टेक कर नहीं चलती, बल्कि पुलिस या सैनिक अफसर की तरह वेतन के ढंग से हाथ में लिए चलते हैं, जिससे उनका रौब व स्वास्थ्य ज्यों का त्यों बना रहे। चौथा, चिंतनशील व्यक्तित्व। पापा का व्यक्तित्व चिंतनशील है। उनके विचार, नौकरी के अनुभव, एडवेंचर्स, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधी तथा आज की महंगाई व पुराने ज़माने की सस्ती चीज़ों की चर्चा करने से संबंधित नहीं थे। उनके विचार व मानसिक चिंताएं वैयक्तिक और पारिवारिक क्षेत्र में सीमित न होकर पढ़ने और सोचने के कारण विस्तृत हो गए थे। उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक चुस्त, हाजिर जवाबी में तटस्थता और अनासक्त समझ लेने से उनमें चिंतन व तीखापन बढ़ गया था। पांचवा, पापा जी के द्वारा स्वयं को नवयुवक अनुभव करना। पापा को लगता था कि छड़ी टेक कर चलना बुढ़ापे और बुजुर्गों का चिन्ह है। वह बूढ़ों की अपेक्षा नवयुवकों की संगत को अधिक पसंद करते थे तथा स्वयं को नवयुवक होने का अनुभव कराने के लिए अपने जवान और सुडौल बच्चों को साथ ले जाया करते थे। छठा, समय के पारखी। पापा जी समय के बदलाव की समय के बदलाव को भली भांति समझ जाते हैं। रिटायर होने के बाद उनके स्वभाव और सोच में अत्यंत परिवर्तन हो चुका होता है। वह स्वयं को समयानुसार बनाने में सक्षम हैं। मंटू द्वारा कहा गया कथन, बुढ़ों के साथ कौन बोर हो, पापा को समय बदलाव का पारखी बना देता है, क्योंकि पापा उसके उत्तर को सुनकर निश्चल, स्थिर व विषण दुखी मुस्कान लिए छड़ी टेकते हुए घूमने के लिए स्वयं ही अकेले चले जाते हैं।